हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम क्रिकेट। तो दोस्तों, आज एक बुरी खबर आ रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। एक कल भी आई थी, एक आज भी आई थी। और हम बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका का जो टेस्ट मैच चल रहा है, तीसरा दिन, उसके बारे में बात करेंगे विराट कोहली, शिखर धवन और रोहित शर्मा। क्या ये तीनों अब जाने वाले हैं? इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 19 जुलाई को जो मेरा साउथ अफ्रीका का जो ओडीआई होने वाला है, पहला ओडीआई, ये मेरा लास्ट ओडीआई होगा। तो ये एक बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत बड़ा लॉस है क्रिकेट के लिए, ओडीआई क्रिकेट के लिए। जबकि ओडीआई में सबसे पहले ओडीआई में ही डेब्यू किया था 2011 में इन्होंने, तो उस समय कोई जानता नहीं था। लेकिन उसके बाद जब 2016 का 2014 में इनको जब ज़्यादा लोग जानने लगे T20 वर्ल्ड कप के बाद से, जब सबसे ज़्यादा फेमस ये तब हुए जब इन्होंने 2016 के T20 के फाइनल में, जब इन्होंने जो कार्लोस ब्रैथवेट थे वेस्ट इंडीज़ के फाइनल मैच में, जब 4 गेंद 4 छक्के दिए थे, तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो ये बहुत ही बुरी खबर है इंग्लैंड के लिए, पूरे वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, क्योंकि कल तमीम इकबाल ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, आज बेन स्टोक ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। काफ़ी धमाकेदार बल्लेबाज थे, 2019 वर्ल्ड कप के हीरो थे। किस तरीके से इन्होंने 2016 के हार को भुलाकर 2019 में इन्होंने दिखा दिया कि वो चैंपियन खिलाड़ी है। और समझ लीजिए कि 2016 के बाद से काफ़ी नर्वस भी हो गए थे, लेकिन 2019 में इन्होंने अपने आप को मजबूती से स्टैंड किया और इंग्लैंड को पहली बार, क्रिकेट का ये जन्मदाता भी कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट में पहली बार इनके वजह से इंग्लैंड टीम मैच जीती और वर्ल्ड कप जीता है इन्होंने पहली बार। तो काफ़ी बड़े खिलाड़ी थे, काफ़ी महान ऑलराउंडर में गिने जाते थे। ऑलराउंडर में इनको मतलब इनके आगे पीछे कोई नहीं था, बहुत ही धमाकेदार बैट्समैन थे। तो कहा जाए तो एक तरीके से ये ब्रेडमैन कह जाएंगे ऑलराउंडर में, काफ़ी धमाकेदार ऑलराउंडर थे। वो मिडिल ऑर्डर में आगे जिस तरीके से बैटिंग करते थे, जिस तरीके से अच्छे अच्छे गेंदबाजों की धुलाई करते थे, क्या लाजवाब बैटिंग करते थे। तो आज इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मुझे लगता है कि जो ओडीआई में करंट में इनके जो फॉर्म की काफ़ी डिक्लाइन थी, 3 ओडीआई खेले, तीनों में इन्होंने बहुत अच्छे एवरेज नहीं थे इनके, 30, 35, 25 ऐसी तरह बनाए हैं। और इसके पहले भी ओडीआई काफ़ी कम ही खेल रहे थे। और तीसरा ओडीआई जो कल मैच हुआ था, उसमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी है, खासकर ऋषभ पंत ने इनके आते ही धुलाई स्टार्ट कर दी थी। तो इस तरह से कहा जाए तो बेन स्टोक ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था उन्होंने, कहा कि अब मुझे लगता है कि मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए ओडीआई क्रिकेट से, और मैं पूरा फोकस करूँगा T20 और ओडीआई में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट क्यों ली। हालांकि इंग्लैंड के पास बहुत अच्छे अच्छे ऑलराउंडर भी पड़े हुए हैं इनके जाने के बाद, लेकिन स्टिल ये एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे। इनको अभी स्टिल रहना चाहिए, क्योंकि 2023 को वर्ल्ड कप आने वाला है, तो इंग्लैंड टीम को इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। हालांकि खिलाड़ी आएंगे, अभी जिस तरीके से इयन मॉर्गन ने भी रिटायरमेंट लिया था। हालांकि इयन मॉर्गन की जो एवरेज था, जो करंट में जो उनकी बैटिंग थी, बहुत ज़्यादा डाउन थी विराट कोहली की तरह, लेकिन अभी इनकी उतनी ज़्यादा फॉर्म गिरी हुई नहीं थी। ये तकरीबन अच्छे ही खेल रहे थे। पिछले कल 27 बना 29 गेंदों पर, जिसमें 4 चौके 1 छक्के लगाए, तो अच्छा खेल रहे थे। हालांकि लेकिन फिर भी इन्होंने अब संन्यास क्यों लिया, अब इनके ऊपर है भाई। अब ये महान खिलाड़ी हैं, तो महान सोच थी इनकी। तो अब मैं इनके रिकॉर्ड के बारे में बता देता हूँ कि ये किस तरीके से, क्या, कब डेब्यू किया, कब टेस्ट में डेब्यू होगा, कब ओडीआई में डेब्यू किया, कितने इनके एवरेज है, कितने इन्होंने रन बनाए, कितने छक्के मारे, ये सब अब डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि अब तो इनको ये जा चुके हैं ओडीआई क्रिकेट। हालांकि T20 और टेस्ट में लगातार आपको दिखते रहेंगे, T20 वर्ल्ड कप में आपको दिखेंगे। तो आप उन्हें अगली बार 19 तारीख को इनका अभी होने वाला है श्रीलंका, ये इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से मैच होने वाला है अभी परसों। तो ये वहाँ पर ये अपना लास्ट ओडीआई खेलेंगे। तो आई होप कि ये उसमें कुछ अच्छा करें और अपने जो लास्ट ओडीआई हो उसे एक यादगार ओडीआई बनाएं, क्योंकि लोग उस दिन उनको देखना चाहेंगे। और पूरे वर्ल्ड में इस समय ट्वीट हो रहे, लगातार लोग उनके सपोर्ट में है इस समय। विराट कोहली तो सपोर्ट में थे ही, लेकिन अब आ गए हैं। तो मैं बता देता हूँ इन्होंने ओडीआई, टेस्ट और कप पूरा मैं बता देता हूँ, क्योंकि आज तो सिर्फ ओडीआई की बात नहीं, आज इनके पूरे करियर के बारे में बात होगी। देखिए मैं बता देता हूँ, इन्होंने डेब्यू किया था टेस्ट में। पहले मैं बता देता हूँ टेस्ट में कब डेब्यू किया। टेस्ट में इन्होंने डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एडिलेड में मैच हुआ था 5 से 9 दिसंबर 2013 को, इसमें इन्होंने डेब्यू किया था। और लास्ट खेला था इन्होंने 1 जुलाई से 5 जुलाई 2022, जो अभी इंडिया का करंट में मैच हुआ था 1 जुलाई को, ये उसमें अंतिम बार दिखे थे टेस्ट में। हालांकि टेस्ट तो खेलते रहेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी क्या क्या हो रहा है इनके साथ। उसके बाद बात करेंगे ओडीआई की, जिसमें इन्होंने ले लिया है रिटायरमेंट। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए इन्होंने
आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने इंग्लैंड डबलिन में, जो आयरलैंड के शहर डबलिन है वहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इन्होंने डेब्यू किया था। तो 25 अगस्त 2011 को इन्होंने डेब्यू किया था। हालांकि 2010 में जो अंडर 19 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी ये खेले थे। तो उनके अच्छे रिकॉर्ड के बाद तो इनको मौका दिया गया इसमें और इंग्लैंड की नेशनल टीम में, और उसके बाद से लगातार धीरे धीरे अपने आप को प्रूव करते गए। इंग्लैंड में एक समझ लीजिए एक बेस बनाते गए और एक अपने आप को एक सेटल खिलाड़ी बनाते गए। हालांकि ये इंग्लैंड से नहीं, इनका ये न्यूजीलैंड से है, लेकिन स्टिल ये आके इंग्लैंड से खेले अंडर 19 से ही, तो इनका पूरा बेस था वहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे आए तो जो जोनाथन ट्रॉट थे, स्वान थे, इनकी जगह पे इन्होंने रिप्लेस किया और धीरे धीरे और टीम में जगह बनाते गए और टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। और आज एक महान इंग्लैंड के ऑलराउंडरों में इनके शुमार होता है। पुराने से लेकर नए तक के बारे में बात करूँ मैं। उसके बाद लास्ट ये खेले थे 17 जुलाई यानी कि कल 2022 को, यानी कि 11 साल का इनका शानदार करियर रहा है। ओडीआई में भी एक लीजेंडरी प्लेयर थे। अब हालांकि इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लेकिन मुझे स्टिल मैं अभी कहना चाहूँगा कि इनके पास मौका है और अपने रिटायरमेंट को वापस ले सकते हैं। और 2023 के वर्ल्ड कप के बाद ये लेते तो काफ़ी अच्छा एक मैसेज जाता कि वर्ल्ड कप के बाद अगर आप वर्ल्ड कप में अगर रिटायरमेंट ले तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी गेस्ट होती है। वहाँ पर पूरे ऑल द वर्ल्ड के लोग होते हैं जो आपको, हालांकि अभी भी आपको पूरे ऑल द वर्ल्ड के लोग देख ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पर होना एक अलग बात है। वहाँ पर एक अलग मैसेज जाता है कि यार एक बड़ा खिलाड़ी था, बड़े खिलाड़ी को बड़े टूर्नामेंट में ही रिटायरमेंट लेना चाहिए, क्योंकि उससे एक उसकी हाइप बनती है, पूरे वर्ल्ड मीडिया में उसको पेश किया जाता है। हालांकि फिर कुछ लोग उनको सवाल जवाब भी कर सकते हैं कि यार आपको थोड़ा दिन और रुक जाना चाहिए, जो हो बात अलग है। लेकिन आपको 2023 के वर्ल्ड कप इंडिया में तो खेलना ही चाहिए था, क्योंकि 2011 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो आपको उस समय तो ये डेब्यू नहीं किए थे, लेकिन स्टिल 2011 में ही इन्होंने डेब्यू किया था। तो 2023 में इनको खेलना चाहिए। उसके बाद हो सकता है ओडीआई से रिटायरमेंट है। हालांकि अगर खेलते तो हो सकता है इनका माइंड चेंज भी होता है, लगातार आगे खेलते हैं। तो स्टिल ये इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज था। और बात करें T20 में, T20 में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ओवल सितंबर 23, 2011 में इन्होंने ओडीआई में, यानी कि ओडीआई और T20 में इन्होंने 2011 में डेब्यू किया था और टेस्ट में इन्होंने 2013 में डेब्यू किया था। तो काफ़ी अच्छा इनका सारे जो फॉर्मेट है काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। सब मिला जुला के कहा जाए तो काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर थे। एक तरीके से मान लीजिए जैसे युवराज सिंह अपने देश में हैं, उस तरीका ऑलराउंडर थे। हल्का है तो उनसे भी अच्छे ऑलराउंडर थे, लेकिन स्टिल उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो ये काफ़ी बुरी खबर है। तो मैं चाहूँगा कि ये स्टिल अभी रहें, क्योंकि इनका रहना इंग्लैंड टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस समय इंग्लैंड के पास करंट में भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ऑलराउंडर जिस तरीके के हैं उसकी कमी ज़रूर है, क्योंकि उस नंबर पर उस तरीके खेलने वाला कोई है नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा तीनों ओडीआई में उनके जगह पर अगर किसी को और को फिट कर दिया जाए तो कोई खेल नहीं पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ऐसे ही तीनों ओडीआई में कोलैप्स कर गई। 250 रन ही सिर्फ बना पाई है, 260 जिससे ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन, जबकि ओडीआई में आएगा 350-400 रन तक बने, लेकिन 260। तो भारतीय गेंदबाजी के सामने कोई नहीं टिक पाया। हालांकि 50 लगाएगा दो, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया। यानी कि 250 रन बहुत मिनिमम होता है। तो बांग्लादेश ये सब इस टाइप के आयरलैंड टाइप के खिलाड़ी ये सब देश बनाते हैं। तो इन स्टिल कहा जाए तो इनके जगह पर ये अच्छे नहीं खेल रहे थे, लेकिन फिर भी इनके जगह पर कोई अभी फिट नहीं बैठ रहा है। इनको अभी कुछ मौका देना चाहिए, तो कुछ समय देना चाहिए था अपने आप को। तो कोई खिलाड़ी नए आते तो उनकी जगह पर रिप्लेस कर लेते। हालांकि अब किसी न किसी को नया खिलाड़ी इनकी जगह पर रखा जाएगा। तो मैं बता देता हूँ कि मोस्ट इनके बारे में कुछ और रिकॉर्ड बता देता हूँ कि इन्होंने और क्या क्या किया है। देखिए, फर्स्ट इन्होंने एक इनिंग में बैटिंग पोजीशन में इन्होंने बनाए हैं 258 रन, मोस्ट रन एन इनिंग, मतलब एक इनिंग में 258 रन की इन्होंने पारी खेली है। और दूसरा 119 रन इन्होंने एक मैच में बनाए हैं। उसके बाद मोस्ट सिक्स इन्हें, मतलब एक इनिंग में 11 छक्कों का रिकॉर्ड है इनके पास, यानी कि दूसरे नंबर पर, यानी कि एक इनिंग में 11 छक्के टेस्ट में। इसके पहले सनत जयसूर्या ने बनाया था, ये नंबर 2 पर हैं। उसके बाद मोस्ट कैचेस इन इनिंग, यानी कि ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक इनिंग में 5 कैच पकड़े हैं। एक इनिंग में 5 कैच, यानी कि इनके अभी आसपास रिकॉर्ड में कोई नहीं है, ये पहले खिलाड़ी हैं। 10,000 और 100 विकेट ये टेस्ट क्रिकेट में ले चुके हैं। 10,000 रन और 1,000 रन और 100 विकेट इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं। उसके बाद 5,000 रन और 50 फील्डिंग में डिसमिस किए हैं। 5,000 रन इन्होंने बचाए हैं। अब 50
खिलाड़ियों को इन्होंने आउट भी किया है डिसमिस फील्ड के दौरान। और उसके बाद 100 पर ये इन्होंने 100 पार्टनरशिप की है, हाईएस्ट पार्टनरशिप 6 विकेट के लिए। छठे विकेट के लिए इन्होंने 399 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप की है। ये बहुत बड़े रिकॉर्ड है, यानी कि 300 यानी कि 400 रनों की पार्टनरशिप छठे विकेट के लिए इन्होंने की। उसके बाद बात करेंगे डिसमिस 99, ये आउट भी हुए हैं तकरीबन जो 100 से पहले, 200 से पहले, 300 से पहले। मैं बता दूं कि ये एक 99 पर आउट हुए हैं, 199, 299, 99, यानी कि इस तरीके से वो कई बार आउट हुए हैं। 100 से कई बार चूक चुके हैं, 200 से कई बार चूक चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे कई बार इनको वनडे इंटरनेशनल के करियर से इनको निकाल भी दिया गया था पहले। इनके कुछ जो इनके हालात होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा एक जब शुरू में आए थे उसके बाद ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो बदतमीजियाँ भी की थी उसकी वजह से। उसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड करियर इकॉनमी वनडे के लिए। इनकी जो वनडे कैरियर में इकॉनमी थी वो भी बहुत ही बुरी थी शुरू में, अभी तो कुछ सालों में ठीक हुआ है। 6.02 यानी कि बहुत ही ख़राब इकॉनमी। ये कहेंगे 6 यार कुछ क्या 6 को क्या कहें हम, 6 रन, यानी कि हर मैच में सिर्फ 6 रन। ये तो यार टेस्ट क्रिकेट से भी सड़ी हुई थी। अब मोस्ट कंडक्टिव डक टेस्ट ओडीआई एंड T20, यानी कि 4 बार ओडीआई में, 4 बार T20 में, 4 बार टेस्ट में, यानी कि लगातार इन्होंने 4 बार ये आउट हुए हैं। चौथे नंबर के ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओडीआई में, टेस्ट में और T20 में 4 बार 0 पर आउट हुए हैं, यानी कि ये ऐसे रिकॉर्ड हैं इनके। तो मैं बता दिया इनके बारे में, इनके क्या रिकॉर्ड थे, इनके क्या नहीं थे, इन्होंने क्यों ओडीआई से रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट इसलिए लिया कि इनके जो फॉर्म डिक्लाइन थी ओडीआई क्रिकेट में, और लगातार आपने देखा होगा इंडिया से जो सीरीज भी चली थी उसमें भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, ना इनकी बॉलिंग अच्छी थी, ना इनकी फील्डिंग अच्छी थी। तो स्टिल इनको ये लगा कि मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो स्टिल मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी खबर है और बहुत बुरी भी खबर है। एक बैड न्यूज़ है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, इतने अच्छे खिलाड़ी का, इतने बड़े खिलाड़ी का अचानक सिर्फ 31 साल 344 दिन 31 साल 344 दिन का, यानी कि 32वां इनको पूरा होने वाला था। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन स्टिल इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो आई होप कि, लेकिन मैं आई होप क्या बोलूँ, ये तो अभी क्रिकेट खेलते रहेंगे, कि इनको जो ओडीआई क्रिकेट शायद ये कहीं और खेलते रहें या कुछ भी करते रहें, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनके जो आई होप मैं ये कहता हूँ कि इनका जो टेस्ट और जो T20 करियर है ये बहुत अच्छा चले, जिस वजह से इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। इन्होंने कहा था कि मैं टेस्ट और T20 करियर को फोकस करना चाहता हूँ। तो मैं आई होप ये कहना चाहता हूँ कि इनका टेस्ट और T20 करियर बहुत अच्छा चले, T20 में बहुत अच्छा करें और टेस्ट में भी इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा करें, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी स्टिल 2 फॉर्मेट है जिसमें खेलते रहेंगे। तो आई विश सारे ट्विटर पे तो ये बहुत ही इस समय चमके हुए हैं, सारे लोग पूरे वर्ल्ड मीडिया से इनके प्रेस किया जा रहा है कि इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अगर ये समझिए कि पूरे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते तो क्या हो जाता। चलिए स्टिल अब बात करते हैं हम पाकिस्तान के। पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला टेस्ट और तीसरा दिन चल रहा है, जिसमें कहें तो श्रीलंका टीम इसमें काफ़ी मजबूत स्थिति में चल रही है। श्रीलंका टीम में नेल्सन यानी कि 333 रनों की लीड ले चुके हैं, 9 विकेट उनका गिरा है, यानी कि 4 रनों की लीड तो इन्होंने पहले ही इनिंग में ले ली थी। 222 रन बनाया था श्रीलंका और 218 पाकिस्तान, जिसमें 124 रनों की इनिंग खेली थी 1 मैन आर्मी की तरह बाबर आजम ने, जिस तरीके से कल ऋषभ पंत ने खेली थी। तो आप देख सकते हैं कि 4 रनों की लीड, उसके बाद 329 रन बना चुके हैं और 4 रन की लीड, यानी कि 333 रन, अभी 1 विकेट बचा है। तो स्टिल मैं बता दूं पाकिस्तान इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपने बैटिंग की वजह से। पाकिस्तान इस समय समझ लीजिए कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से बुरी स्थिति में चल रहा है। अब मैं बता देता हूं कि कैसे इस दूसरी इनिंग के बारे में बता देता हूं कि क्या क्या। देखिए फर्नांडो जो कि पहली इनिंग में उन्होंने 47 रन बनाए थे, इस बार इन्होंने 125 गेंदों पर 64 रन, 6 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाए हैं। इनको आउट किया है यासिर शाह ने। बात करें कुरान रत्ने की, तो इन्होंने पहली इनिंग में भी ये डक पर चले गए थे और दूसरी इनिंग में इन्होंने 16 रन बनाए हैं 29 गेंदों पर 2 चौके की मदद से। रजीता 7 रन बनाए हैं 12 गेंदों पर 1 चौके की मदद से। और कुशाल मैंडिस 76 रन 126 बॉलों पर इन्होंने 9 चौके मारे हैं। पिछले मैच में तकरीबन इन्होंने 46-47 रनों की इनिंग खेली थी। तो ये लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज
ये इस बार 9 रन बनाए, पहले इनिंग में इन्होंने 36 रन बनाए थे। और दिनेश चंडीमल नॉट आउट है भाई, भी लगातार खेल रहे हैं, 86 रन बना चुके हैं, 121 गेंदों, 5 चौके 2 छक्के। ऑस्ट्रेलिया के जो इन्होंने इनिंग खेली थी उसके बाद से लगातार ये इनको आउट करना बहुत बड़ी समझ लीजिए प्रॉब्लम होती जा रही है सारे क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि लगातार पिछले मैच में भी इन्होंने 76 रन बनाए थे, इस बार 86 रन नॉट आउट। तो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इनके स्ट्राइकर, समझ लीजिए मुझे लगता है कि प्लेयर ऑफ द मंथ में ये ही नहीं चले जाएँ, क्योंकि लगातार वन मैन आर्मी की तरफ श्रीलंका की तरफ से खेलने लगा। ये बहुत पुराने खिलाड़ी भी हैं एंजेलो मैथ्यूज की तरह, तो आई होप कि बहुत अच्छा खेलेंगे और बड़ी लीड देंगे पाकिस्तान को हराने के लिए। तो उसके बाद बात करें डी सिल्वा, 20 गेंदों 20 रन, 2 चौके और 1 छक्के। डिक्वेला 12 रन बनाए, 11 गेंदों को 2 चौके। उसके बाद बात करें आर मैंडिस, 22 रन बनाए हैं 32 गेंदों पर 2 चौके की मदद से। उसके बाद बात करेंगे कि छाना ने बनाए हैं 11 रन 57 गेंदों। उसके बाद पी जयसूर्या, जिन्होंने पिछले बार 5 विकेट लिया था पहली इनिंग में, 19 गेंदों 4 रन 1 चौके। और उसके बाद बात करेंगे हम हाँ कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जो इनका विकेट गिरे हैं। किसने विकेट लिए हैं उसके बारे में बात करें। देखिए पहला विकेट गिरा था 33 रन पे एक में पुणे रत्न है, यासिर शाह ने आउट किया था। और दूसरा विकेट गिरा था 41 रन पर, रजीता आउट हुए थे। तीसरा 132 पर फर्नांडो, 164 बचा एंजेलो मैथ्यूज, 178 पर कुशल मंडी, 218 पर डिसिल्वा, 235 पर 7 डिक्वेला, 267 पर आर मैंडिस, 308 पर 9 छिपछाना। और 9वां विकेट अभी स्टिल अभी चल रहा है, जिसमें अभी पी जयसूर्या और दिनेश चंडीमल अभी स्टिल बैटिंग कर रहे हैं। पी जयसूर्या 19 रन 1 चौके की मदद से खेल रहे हैं। पाकिस्तानी गेंदबाज जो हैं स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं। पहली इनिंग में तो अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन टेलेंडर को आउट नहीं कर पाए थे। और दूसरी इनिंग में तो लगातार सभी ने अच्छी बैटिंग की है, 1-2 बैटिंग कर थे। अब पाकिस्तानी बॉलरों की बात करें कि उन्होंने कितने विकेट लिए हैं, उसमें बात करो तो शाहीन आफरीदी 7 ओवर में 21 रन 1 भी विकेट नहीं लिए। पिछले पहले इनिंग में इन्होंने 4 विकेट लिए थे। और बात करें मोहम्मद नवाज ने इस पहली इनिंग में सिर्फ 1 विकेट लिए थे, लेकिन दूसरी इनिंग में इन्होंने जो शाहीन आफरीदी की जगह लेते हुए 5 विकेट ले चुके हैं। 28 ओवर में 2 मैडन 88 रन और 5 विकेट, यानी कि समझ लीजिए कि जितने भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज एक निजी टैलेंटर इन्होंने विकेट लिया। उसके बाद बात करेंगे आगा सलमान, जो कि बहुत ही फवाद आलम की जगह पाए थे। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बैटिंग भी नहीं हो रही है, रन भी नहीं बना। 16 ओवर में 1 मैडन और 53 रन दे चुके हैं। उसके बाद बात करें यासिर शाह, ये 29 ओवर में 122 रन 2 मैडन और 3 विकेट। और पहले इनिंग में इन्होंने 1 विकेट लिया था, इस बार इन्होंने 3 विकेट लिया। उसके बाद बात करें हसन अली, 10 ओवर में 15 रन 1 विकेट 3 मैडन। तो हसन अली भी रन बहुत ही कम दे रहे हैं, लेकिन विकेट भी 1 विकेट ले चुके हैं। नसीम शाह 5 ओवर में 20 रन। तो ये था स्कोर कार्ड। और आप मैच तो देख ही चुके होंगे, क्या लगातार मैच चल रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका का। तो पाकिस्तान इसमें बहुत स्ट्रगल में चल रही है, 333 रन की लीड ले चुकी है, यानी कि 350 रन अगर बन जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जिस हिसाब से बैटिंग चल रही है वो तो बहुत ही पुअर बैटिंग कर रहे हैं। और 200 रन भी बनाना उनके लिए मुश्किल होगा, तो 350 रन बहुत रन हो जाएगी। तो स्टिल लगातार जो भी मैच होता रहेगा उसके बारे में बताऊँगा। और रोहित, धवन और जो विराट कोहली है, अभी इनके बारे में बात करेंगे। देखिए इनकी जो इनिंग्स है लगातार ये लोग खराब खेल रहे हैं, खासकर शिखर धवन तो बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो उनको लगातार फान उनका अच्छा नहीं। पहले ओडीआई में उन्होंने 48-50 रन की इनिंग खेली थी, और उसके बाद लगातार दोनों मैच में फ्लॉप गए। उसके बाद इनको ओडीआई सीरीज़ के लिए जो वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड है उसमें उनको कप्तान भी बना दिया गया, तो उसके बारे में बात करेंगे। और बात करें विराट कोहली, लगातार ये अच्छी इनिंग नहीं खेल रहे हैं, लगातार 3 सालों से ये बहुत ख़राब खेल रहे हैं, इनका फॉर्म डिक्लाइन चल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं खेल रहे हैं। और बात करेंगे रोहित शर्मा भी लगातार अच्छी पारियाँ खेल रहे हैं, उसे बड़ी पारियों में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो 35 साल की उम्र भी इनकी हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये भी 1-2 सालों में लगता है कि ये भी विराट कोहली के रूप में आ जाएंगे, जिस तरीके से शिखर धवन को भी काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला था। तो शिखर धवन लगातार तकरीबन 2 सालों के बाद इनका ओडीआई में कोरोना के बाद इनकी वापसी हुई थी। और बात करें विराट कोहली, तो विराट कोहली लगातार फ्लॉप चल ही रहे हैं, तो बात ये होगी इनकी। तो आई होप कि ये लोग आगे स्टिल अच्छा नहीं करेंगे तो इनको निकाल दिया जाएगा टीम से। इनके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी उठ रही हैं और बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट कितने दिन काम चलेगा, आपको रन बनाना पड़ेगा तब जाके आप टीम में रहेंगे। तो ये था आज का न्यूज़। तो स्टिल इसके बाद भी कोई न्यूज़ आती रहेगी तो मैं बताता रहूँगा। तो बेन स्टोक्स के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे भी लिए लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेन स्टोक्स एक अच्छे महान खिलाड़ी थे, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इनको 19 तारीख को देखना होगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये अपना लास्ट ओडीआई खेलेंगे, और आई होप कि वहाँ पर ये 100 बनाए
और ये विदाई बहुत अच्छी तरीके से लें। तो थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।